सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और सप्लायर। कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में आएंगे और गूगल में आने के बाद हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर की आइडेंटिटी को चेक करना चाहते हैं उसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। जिस तरह मैंने इसको, ये एक होलसेलर है जो कि स्पोर्ट एंड गुड आउटडोर का ये होलसेलर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी होलसेलर का जो वेबसाइट लिंक है ऊपर, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, या इसको आप कॉपी करें या इस डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेम है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी करने के बाद हम गूगल में आएंगे और सर्च कर देंगे। एक वेबसाइट है who.is.com, जिससे हम आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। who.is.com को हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये इसी इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ये वही वेबसाइट है who.is.com। ओपन करने के बाद हम उसी लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जिसको हमने कॉपी किया था डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर असर करने के बाद ये यहाँ पर हमें एक डेटा को शो कर रहा है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, जो उसका जो डोमेन है tundra.com, इसको हम कंफर्म करेंगे। जो डेटा हमें ये नीचे दिखाएगा कि क्या ये वही डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं है कि नहीं। तो tundra.com है, ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तुंद्रा। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उससे हमें पता चलता है ऑथेंटिसिटी का। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो है 1995 में। तो ये तो बहुत पुरानी है। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर की या फिर होलसेलर की रजिस्ट्रेशन 5 साल पुरानी ना हो, उसके साथ हम फिर काम नहीं करेंगे। वो हमारे लिए एक ऑथेंटिक उसको हम कंसिडर नहीं करते फिर। तो ये तो बहुत पुराना है। इसके अलावा आप इनकी जो एक्सपायरी है वो भी चेक कर सकते हैं 2025 में, और इन्होंने अपडेट कब किया था अपनी रजिस्ट्रेशन को, 2022 में। तो यहाँ पर हम सिंपल चेक करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 ईयर्स उनकी पुरानी हो। ठीक है, इसके अलावा हम और भी डेटा को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इनका जो कंट्री है वो यूएसए है, स्टेट वो फ्लोरिडा है, सिटी जो है वो जैक्सन विली है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डेटा है यहाँ पर नीचे, लेकिन वो इररेलेवेंट है, वो उसको हम नहीं चेक करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर चेक किया। इसके अलावा हमारे पास एक और भी वेबसाइट है जिसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। हम गूगल में आएंगे यहाँ पर, और उसी जो हमारे पास एक दूसरा वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, इसको हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। ठीक है, ये ट्रस्ट पायलट ये एक वेबसाइट है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ये मैंने एक होलसेलर को सर्च किया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट को होलसेल। ठीक है, ये एक होलसेलर है। तो इसकी होलसेलर की आप लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका जो नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और ट्रस्ट पायलट हमारा जो दूसरा वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जो नाम है या फिर लिंक है इसको मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगा, पेस्ट करके सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद चूँकि कॉस्ट को होलसेल के नाम से बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो ये कॉस्ट को होलसेल सिर्फ है, ना कि कॉस्ट को होलसेल कनाडा। तो हमारी जो वेबसाइट है वो कॉस्ट को होलसेलर है, इसको मैं यहाँ पर सर्च कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, सबसे पहले इनकी जो रिव्यूज़ है उससे हमें पता चलता है उसकी ऑथेंटिसिटी का। इसके जो रिव्यूज़ है वो है 1.7, जो कि 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए उसकी रेटिंग। लेकिन यहाँ पर जो उसकी रेटिंग है वो 1.7 है। 3 स्टार उनकी जो रिव्यू है फिर भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो है वो बैड यहाँ पर हमें दिखा रहा है।
इसके अलावा जो उनकी जो रिव्यूज़ है वो कितने पढ़े हैं इसको 1982 इनको रिव्यू पड़े हुए हैं। इसके जो रिव्यूज़ है उसको भी हम नीचे चेक कर सकते हैं कि कस्टमर ने इनको क्या रिव्यूज़ दिए हुआ है, किस इशू के बेस पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो क्या उसका वो मसला है, उन्होंने फिर उसको रिव्यू जो है वो 1 स्टार इन्होंने यहाँ पर इसको दे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम रिव्यूज़ को चेक कर सकते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्या कि इस होलसेलर की क्या वो है, वो ड्रॉबैक्स है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा, अगर आप फिर भी काम करना चाहते हैं इस होलसेलर के पास तो उसका जो है वो रेटिंग जो है वो कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चेक चेक करें कि जो उसके जो रिव्यूज़ कस्टमर दिए हुए हैं, अगर तो वो तो उसको चेक करें कि उन्होंने उसको क्या दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर एक कस्टमर है, उनको इशू था, उन्होंने रिव्यू में ये लिखा हुआ है कि मुझे ये ऑर्डर मुझे ये फुलफ़िल नहीं हुआ टाइम पर, या फिर इस ये रिटर्न वापस नहीं लेता, तो आप इस होलसेलर के साथ फिर कॉन्टैक्ट करें या फिर ईमेल करें कि कि अगर आप जो रिटर्न है वो वापस लेंगे या फिर जो ऑर्डर है वो मुझे टाइम पर करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ काम करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप जो कॉन्टैक्ट कर उनके साथ आपका जो है वो ऑर्डर या फिर रिव्यू को देखकर जो मसले हैं उनको चेक करें, और उनको फिर कॉन्टैक्ट करके वो बता दें कि आप रिटर्न लेंगे वापस कि नहीं, या फिर ऑर्डर जो है वो हमें टाइम पर होना चाहिए। अगर तो आपको ओके करता है तो फिर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, फ़िल्टर में आने के बाद इसका जो 1 स्टार रिव्यू है, मिसाल के तौर पर इसका मतलब है कि वो रिव्यू जो कि 1 स्टार कस्टमर ने दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ़ वो रिव्यूज़ चाहिए। तो फिर इसको यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो रिव्यूज़ हैं जो 1 स्टार है, अच्छा सॉरी, मैं दोबारा जाता हूँ फ़िल्टर पर। मैं यहाँ पे फ़िल्टर पर दोबारा जाता हूँ, और 5 स्टार जो रिव्यूज़ है, रेटिंग, उसको मैं चेक करता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। शो टू 16 उनके पास रिव्यूज़ हैं, और 5 स्टार का जो रेटिंग है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिप्लाईज़ है, इसका मतलब है कि कंपनी ने उसको रिप्लाई किया हुआ है, वो रिव्यूज़ मुझे दिखा दो। इसके अलावा लास्ट 30 डेज़ का आप चेक करना चाहते हैं रिव्यू, या फिर लास्ट 90 डेज़ का, या फिर ऑल चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो इसी जो दूसरा वेबसाइट है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं एथेंसिटी को किसी भी होस्टर की। पहला जो था वो है who.is.com, जो कि दोनों जो है वो फ्री है, पेड नहीं है। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरे को भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि ट्रस्टपाइलट, ठीक है, ट्रस्टपाइलट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंपल इसका जो लिंक है या फिर नेम है उसको कॉपी करें, और एथेंसिटी को यहाँ पर आप रेटिंग या फिर जो who.is.com में और भी उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके आप उसकी एथेंसिटी को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।